वेलकम इन द क्लास। बहुत दिनों के बाद आज क्लास स्टार्ट हुआ है और इस क्लास में कोशिश रहेगी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी को मेंटेन किया जाए। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जानते हैं कि डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है और उन सारे सब्जेक्ट में एक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी होता है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी अगर बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के विभाग में बांट दिया गया है। जैसे पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, पार्ट 3 होता है। तो पार्ट के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, अलग अलग चैप्टर उसमें शामिल किए गए हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन होता क्या है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, जब भी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी होता है तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन होता क्या है। अगर हिंदी में बात करें तो ऐसे जनरली अगर बात किया जाता है तो कंस्ट्रक्शन जब भी मेरे माइंड में आता है तो कंस्ट्रक्शन से मतलब होता है किसी चीज़ की बनावट। कोई चीज़ है जिसको बनाया जा रहा है। हमारे लाइफ में, हमारे अराउंड में हर एक चीज़ें हैं जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, चाहे वो कोई मटेरियल हो, कोई टूल्स हो, कोई इक्विपमेंट हो या कोई एनीथिंग, कोई भी और चीज़ हो। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाए, जब भी कंस्ट्रक्ट किसी चीज़ का किया जाता है तो हमें रिक्वायर्ड थ्री थिंग्स, कोई 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और वो 3 चीज़ें होती हैं जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं 3M। अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो 3M का मतलब क्या होता है, 1M, 2M, 3M। मैन, मशीन एंड मटेरियल। मतलब अगर किसी चीज का हमें निर्माण करना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो तो हमें इन 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी वर्क करने के लिए हमें आग की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश में मैन कहा गया है। किसी भी काम को करने के लिए हमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई बाइक असेंबल करना हो, बाइक अगर असेंबल करना हो तो सबसे पहले बाइक के सारे पार्ट्स को बनाया गया होगा और उन सारे पार्ट्सों को इकट्ठा करके एक आदमी के द्वारा, जिसको हम लोग कारीगर बोल सकते हैं, जिसको हम लोग लेबर मजदूर बोल सकते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में मिस्त्री बोल सकते हैं, या उसका जो भी फोरमैन या जो भी बोल सकते हैं वर्कर, उसने उस चीज़ को असेंबल किया है और जब भी उसको ज्वाइन करने की कोशिश किया होगा तो हमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ी होगी, मशीन का। तो वो असेंबल किए गए पार्ट्स मटेरियल हो गए, वो आदमी जो उसको असेंबल कर रहा है एक मैन हो गया, और उसके साथ उसको स्क्रू ड्राइवर्स और रेंचेस या अदर टूल्स या इक्विपमेंट यूज करेगा तो वो मशीन हो गया। तो जब भी किसी चीज का निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन निकलता है। तो कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन अगर बात किया जाए, कंस्ट्रक्शन इसका डिफाइन अगर करना हो तो डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, एनी थिंग्स which build up by man and machine is called construction। कोई भी चीज हो अगर उसका बिल्डअप किया जाता है, बिल्डअप उसको बनाया जाता हो, एक नया चीज में कन्वर्ट किया जाता हो और उसका यूज आदमी, मशीन और मटेरियल के माध्यम से किया जाता है, तो वैसे चीजों को कंस्ट्रक्शन कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर माना गया तो कंस्ट्रक्शन को 2 भाग में बांटा गया है। There are 2 types of construction। एक बड़ी विचित्र बात होगी कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन को 2 भाग में ऐसे बांट दूं, एक सिविल एरिया हो गया और एक मैकेनिकल एरिया हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इसको गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द कंस्ट्रक्शन, हम ऐसे ही बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं सिविल और एक को बोलते हैं मैकेनिकल। सिविल में भी कंस्ट्रक्शन को माना गया है, कंस्ट्रक्शन के अंदर रखा गया है, और मैकेनिकल को भी रखा गया है। दोनों फर्क ये होता है कि अगर किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हुआ हो, अगर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा हो तो
तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन को हम लोग मैकेनिकल बोलेंगे। अगर उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग किए गए सामान से, इक्विपमेंट से, पार्ट से अगर जोड़ करके एक नया चीजों को कन्वर्ट करके बनाया जाता है तो उसे हम सिविल लाइन का वर्क कहते हैं। सिविल लाइन का वर्क कहते हैं। तो इस प्रकार सिविल का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो किसी बिल्डिंग का बनना हो गया, किसी बिल्डिंग का बनना हो गया, किसी ढांचे का, किसी स्ट्रक्चर का तैयार करना हो गया, इरेक्शन हो गया, किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करना हो गया, या बड़े ब्रिज का बनना, ये सब हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के अंदर सिविल वर्क। और मैकेनिकल के अंदर देखा जाए तो मैकेनिकली किसी पार्ट्स का कंस्ट्रक्ट करना, किसी ऐसे वर्क जिसमें मशीन का यूज करके उसको बिल्डअप किया जाता हो, तो ऐसे वर्क को मैकेनिकल वर्क कहा गया है। तो कंस्ट्रक्शन को दो भाग में बांट दिया गया है, मैकेनिकल और एक होता है कंस्ट्रक्शन सिविल। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें ये एरिया को छोड़ देना है और कंस्ट्रक्शन के सील वाले एरिया को लेकर चलना है। तो अब यहाँ से आता है सिविल वर्क। हम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पढ़ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी को मेंटेन करने वाला कुछ डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी को मेंटेन करते चलाते हैं, जैसे मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, इंजीनियर डिपार्टमेंट, एचआर ग्रुप। इन सबको कहा गया है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को अलग करें, कौन मैनेजमेंट होता है। कंस्ट्रक्शन की इस एरिया में आते हैं सिविल, और सिविल में एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एग्जांपल कि अगर मुझे एक बिल्डिंग बनाना हो तो बिल्डिंग का बनाना एक सिविल वर्क के अंदर माना जाएगा, और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डअप करना, ये बनाना, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अगर जब कोई बिल्डिंग को तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। फाउंडेशन जब क्लियर होता है तो एरिया को बैरिकेड करते हैं, बैरिकेड और साइनेज सिस्टम तैयार करते हैं। साइनेज सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हम वहां पे एक्सकावेशन का काम शुरू करते हैं। एक्सकावेशन, अब जब एक्सकावेशन हम चलाएंगे तो यहाँ पे हमें मैन और मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। अब वहां पे जो मैन वर्कर काम करेंगे या कोई डिपार्टमेंट होगा उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मशीन है, मशीन के इंस्ट्रक्शन, उसका डॉक्यूमेंट्री जांच कर लेना, ये सब लेकर के एक्सकावेशन काम स्टार्ट करेंगे। एक्सकावेशन के बाद जब वर्क होगा तो बिल्डिंग वर्क एग्जांपल हमने लिया है बिल्डिंग के बारे में। तो बिल्डिं में एक्सकावेशन का जस्ट बाद होगा, अब जिस चीज का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग वहां पे कंक्रीट एंड कास्टिंग का काम चलाएंगे बेस में। और जैसे जैसे वो बिल्डिंग आगे बढ़ेगा तो ऊपर आ जाएगा वर्क एट हाइट। फिर वर्क एट हाइट में एग्जांपल में ले लेंगे हम लोग स्कैफोल्ड, लेडर, और ऊपर जाएंगे उसमें जगह जगह बहुत सारी जगह जहाँ पे कन्फाइंड स्पेस मिल सकता है, लिफ्टिंग ऑपरेशन मिल सकता है, मैनुअल हैंडलिंग मिल सकता है, हॉट वर्क मिल सकता है। अगर किसी मान लीजिए कोई अगर वहां पे लोहे का पार्ट्स को ज्वाइंट करना हो, उस बिल्डिंग के अंदर लोहे का कोई पार्ट इंस्टॉल करना हो तो वहां पे हमें हॉट वर्क की आवश्यकता पड़ जाती है, वहां पे हमें वेल्डिंग करना पड़ता है, कटिंग ग्रुप शामिल होता है, रिबार्स का यूज करना, रिबार्स को काटना, ये हमारा हॉट वर्क हो जाएगा। तो एक बिल्डिंग एग्जांपल में लिया हुआ सिविल वर्क में, एक बिल्डिंग जब बनता है तो उस बिल्डिंग बनाने में कितने सारे वर्क एक्टिविटी शामिल होते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन के अंदर सिविल वर्क आया हुआ है और सिविल के अंदर हमने बिल्डिंग वर्क लिया हुआ है, बिल्डिंग में कितने वर्क शामिल होते हैं। अब आगे यही सब चैप्टर का रूप लेता है, और ये सब चैप्टर का रूप लेता है, और चैप्टर वाइज जैसे ये अलग चैप्टर हो गया, एक्सकर्शन अलग चैप्टर हो गया, कंक्रीट कास्टिंग चैप्टर हो गया, वर्क एट हाइट हो गया, स्कैफोल्ड, लेडर, कन्फाइंड स्पेस, लिफ्टिंग ऑपरेशन, मैनुअल हैंडलिंग एंड अदर एक्टिविटी शामिल हो गया। ये सब अब चैप्टर के अकॉर्डिंग शामिल होता है। इन्हीं चैप्टरों को कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के अंदर डाला गया है और अलग अलग पार्ट में पढ़ाया जाता है। इसी को कंस्ट्रक्शन सेफ्टी 1 कहते हैं, कोई 2 कहता है, कोई 3 कहता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बांट देते हैं।
तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, हमें इसे सबसे पहले पढ़ना है बैरिकेड सिस्टम और साइनेज सिस्टम, बैरिकेड सिस्टम एंड साइनेज सिस्टम, और दूसरे में पढ़ना है एक्सकवेशन सेफ्टी। एक्सकवेशन सेफ्टी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी था और कुछ समझाया था, लेकिन उस क्लास में हमने शॉर्टकट दिया था, क्लास को शॉर्टकट कर दिया था, इसलिए उसमें क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अब जो क्लास लेंगे वो क्लियर देंगे। एक्सकवेशन मिट्टी खुदाई, एक्सकवेशन नेक्स्ट है कंक्रीट कास्टिंग ढलाई देखते हैं, मिक्सर मशीन आता है जिससे मिक्सिंग करते हैं सारे मटेरियल्स को, इसका ढलाई करते हैं। वर्क एट हाइट 1.8 ऑफ द वर्क अर्थ, इसका फोल्ड जब वर्क एट हाइट होगा तो हमें वो एक इसका फोल्ड तैयार करना पड़ेगा जिसके ऊपर चढ़कर हम काम कर सकते हैं। लेडर, लेडर कहीं भी ये सेफ एक्सेस के लिए यूज करना। कन्फाइंड स्पेस जब भी वर्क करते हैं तो ऐसे कन्फाइंड स्पेस या टैंक्स, कोई मैन होल्स मिल जाता है, ट्रेंच सिस्टम मिल जाते हैं, ये सब कन्फाइंड स्पेस हो जाते हैं। लिफ्टिंग ऑपरेशन, जब हम बिल्डिंग वर्क करेंगे तो बिल्डिंग वर्क में जबरदस्त बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं, बड़े बड़े से इक्विपमेंट्स और टूल्स होते हैं, इसको हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है, नीचे से ऊपर लेकर जाना पड़ता है, तो हमें वहां पर क्रेन की आवश्यकता पड़ती है, क्रेन का यूज करना पड़ता है। उस क्रेन की मदद से हमें उस सामान को लिफ्ट करना पड़ता है, और छोटे-छोटे जो वर्क होते हैं हम मैनुअल हैंडलिंग के माध्यम से कर लेते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर वाइज बन जाता है। और यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन, सिविल, मैकेनिकल, और सिविल में कौन-कौन से पॉइंट बन जाते हैं, कौन-कौन से वर्क आते हैं, तो कोशिश रहे कि अगर ये आप जान जाते हैं तो कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बाकी हम लोग पूरा पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, हम लोग एक-एक करके खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द क्लास। थैंक यू सो मच।